नमस्कार दोस्तों, आप सभी के फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की बुक समरी है डेविड कडावी की बेस्ट सेलिंग बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 मैनेज एनर्जी एंड अटेंशन नॉट टाइम। डेविड कडावी पहले अध्याय में बताते हैं कि समस्या समय की नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा और ध्यान की है। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि आप इन घंटों का कितना इस्तेमाल करते हैं। आपका दिमाग दिन के हर समय एक जैसा नहीं काम करता। कुछ ऐसा समय होता है जब आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और एक्टिव होते हैं। इस समय को पहचानना और इसे सही काम के लिए इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। हर किसी का दिमाग अलग अलग समय पर सबसे अच्छा काम करता है। सुबह का समय, दोपहर या रात आपका पीक टाइम कब है, इसे पहचानें और सबसे मुश्किल या क्रिएटिव काम उसी समय पर करें। जब आप थकावट महसूस करें तो अपने दिमाग को आराम दें। यह छोटे ब्रेक्स आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करेंगे। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान बट जाता है। इसके बजाय एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। लेखक कहते हैं कि समय को मैनेज करने से आप केवल व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा और ध्यान को मैनेज करने से आप सच में प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो दोस्तों समय को नियंत्रित करने की बजाय अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही डायरेक्शन में लगाना सीखिए। इससे आप देखेंगे कि आपका काम आसान और तेजी से होने लगा है। चैप्टर 2 अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ द माइंड। डेविड कडावी दूसरे अध्याय में बताते हैं कि हमारे दिमाग की एक लय होती है और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक समय पर हर काम के लिए उपयुक्त नहीं होता। दिमाग के दो मोड्स होते हैं, क्रिएटिव मोड्स और क्रिटिकल मोड्स। क्रिएटिव मोड्स जब आपका दिमाग नई आइडियाज़ और संभावनाओं के बारे में सोचता है। क्रिटिकल मोड जब आप तर्क और विश्लेषण करते हैं या निर्णय लेते हैं। हर मोड का सही समय होता है तो नए विचार सोचें, और जब क्रिटिकल मोड में हो तो काम को परखें और सुधारें। हर किसी का दिमाग अलग अलग समय पर अलग तरह से काम करता है। सुबह का समय अधिकतर लोगों के लिए क्रिएटिविटी के लिए सही समय होता है, जबकि दोपहर या शाम डिसीजन लेने के लिए बेहतर हो सकता है। अपने दिमाग की लय को पहचानें और अपने काम को उसी अनुसार बांटें। क्रिएटिव और क्रिटिकल मोड को अलग अलग समय पर इस्तेमाल करें। लेखक कहते हैं अगर आप अपने दिमाग की लय को समझ लें तो आप सही समय पर सही काम कर पाएंगे। इससे न केवल आपका समय बचेगा बल्कि आपकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों अपने दिमाग की लय को समझें और उसे अपने काम के साथ सिंक करें। आप देखेंगे कि आपके काम करने की स्पीड और क्वालिटी दोनों बेहतर हो जाएगी। चैप्टर 3 वर्क इन फ्लो। डेविड कडावी तीसरे अध्याय में बताते हैं कि यह फ्लो स्टेट हमारी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। फ्लो एक ऐसा मानसिक स्थिति है जिसमें आप पूरी तरह से अपने काम में खो जाते हैं। फ्लो में काम करना न केवल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है बल्कि यह काम को आनंददायक भी बनाता है। फ्लो में जाने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। फ़ोन को साइलेंट करें, सोशल मीडिया को बंद करें और एक शांत जगह पर काम करें। डेविड कडावी कहते हैं कि फ्लो में काम करना आपको न केवल प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि यह आपको खुशी और संतुष्टि भी देता है। तो दोस्तों फ्लो स्टेट में काम करना सीखें और देखें कि आपके काम करने का तरीका कैसे बदलता है। यह केवल एक प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। चैप्टर 4 चार्ज योर क्रिएटिविटी बैटरीज। डेविड कडावी चौथे अध्याय में बताते हैं कि क्रिएटिविटी भी एक बैटरी की तरह है जिसे समय समय पर चार्ज करना जरूरी है। हमारा दिमाग लगातार काम करने से थक जाता है। जैसे हमारी फिजिकल एनर्जी खत्म होती है वैसे ही हमारी मेंटल और क्रिएटिव एनर्जी भी खत्म होती है। जब दिमाग थका हुआ होता है तो वह अच्छे आइडियाज़ और नई सोच नहीं दे पाता। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आराम करना बेहद ज़रूरी है। हर दिन पर्याप्त नींद लें, नियमित अंतराल पर छोटे ब्रेक्स लें। बिना किसी गिल्ट के आराम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रकृति में समय बिताना दिमाग को शांत और क्रिएटिव बनाता है। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने दिमाग को आराम देते हैं तो वह बैकग्राउंड में समस्याओं का हल खोजता रहता है। यही वजह है कि बेस्ट आइडियाज़ अक्सर तब आते हैं जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, जैसे नहाते वक्त या टहलते वक्त। क्रिएटिविटी का मतलब लगातार काम करना नहीं है। असली क्रिएटिविटी तब आती है जब आप खुद को चार्ज होने का समय देते हैं। चैप्टर 5 स्मॉल बट इम्पोर्टेंट स्टेप्स। डेविड कडावी 5वें अध्याय में बताते हैं कि बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता
छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट कदम से होकर गुजरते हैं। बड़े लक्ष्य अक्सर हमें डराते हैं। हम सोचते हैं कि यह कितना मुश्किल और समय लेने वाला होगा, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो यह आसान और संभव लगने लगेगा। लेखक कहते हैं कि छोटे कदम उठाने से न केवल आप प्रगति करते हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास में ही बढ़ोतरी होती है। जब आप छोटे कदम पर फोकस करते हैं तो शुरुआत करना कम चुनौतीपूर्ण लगता है। हर दिन छोटे कदम उठाने से आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। यह छोटा सुधार समय के साथ बड़ा बदलाव लाता है। तो दोस्तों याद रखें, बड़े सपनों को हासिल करने का तरीका छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट कदमों से ही होता है, और इस तरह आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। चैप्टर 6 गिव स्पेस टू न्यू आइडियाज। डेविड कडावी अपने 6ठे अध्याय में बताते हैं कि नई आइडियाज तभी आते हैं जब आप उन्हें जगह देते हैं। हमारा दिमाग तब सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है जब उसे सोचने और खोजने का समय और स्थान मिलता है। लेकिन आज के समय में हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, डेडलाइंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया में फंसे हुए। लेखक कहते हैं कि नई आइडियाज़ के लिए आपको अपने दिमाग को सांस लेने की जगह देनी होगी। दिमाग को हर समय काम में न लगाएं। बिना किसी लक्ष्य के टहलें, बिना किसी गिल्ट के कुछ समय आराम करें। डेडलाइंस ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप हर समय उन पर फोकस करेंगे तो क्रिएटिविटी रुक जाएगी। कुछ समय बिना डेडलाइन के काम करें और देखें कि आपके दिमाग में कैसे विचार आते हैं। नए अनुभव, नई जगहें और नई चीज़ें देखने से आपका दिमाग नई तरीकों को सोचने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में नए और क्रिएटिव आइडियाज़ आएँ तो उसे जगह देना सीखें। काम और आराम के बीच एक संतुलन बनाएं और आप देखेंगे कि आपका दिमाग कितने शानदार विचारों से भरा हुआ है। चैप्टर 7 न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिविटी। डेविड कडावी अपने 7वें अध्याय में बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी केवल काम करने की मात्रा से नहीं, बल्कि काम की गुणवत्ता और सही नज़रिए से आती है। पुरानी सोच कहती है जितना ज़्यादा समय काम में लगाओगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे, लेकिन लेखक का नया नज़रिया कहता है कि जो काम सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसी पर ध्यान दो और अपने दिमाग की क्षमता का सही उपयोग करो। हर दिन केवल 1 से 2 काम चुनें जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बाकी कामों को या तो डेलीगेट करें या फिर बाद में करने के लिए छोड़ दें। ज़्यादा काम करने से अच्छा है कम काम करें, लेकिन उसे अच्छी तरह से करें। डीप वर्क पर फोकस करें। यह वह समय है जब आप पूरी तरह से एक ही काम में डूबे होते हैं। लेखक बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप अपने काम को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। काम को टू डू लिस्ट पूरा करने का साधन न बनाएं, बल्कि इससे अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखें। तो दोस्तों, प्रोडक्टिविटी का मतलब केवल ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करना है। इस अध्याय का संदेश है अपना समय नहीं, अपने दिमाग और अपने ध्यान को मैनेज करना सीखें। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।